नमस्कार दोस्तों, मैं इजहार अंसारी इजहार टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको अगर सही तरह से देखा जाए तो कानून व्यवस्था का राज ना हो करके गुंडा राज कहा जा सकता है। पुलिस ही यहाँ पर गुंडों का जैसा व्यवहार करती है और गुंडों का कार्य कर रही है। पुलिस की कार्यशैली को देखा जाए तो उसकी कार्यशैली भी पुलिस की जैसा नहीं दिखती है, उनकी शैली भी आज के दौर में गुंडों की जैसा ही दिखती है। क्योंकि अभी मामला एक देखने को आया था कि बिहार के जो सहरसा है, सहरसा थाना के चौक में की घटना है, जहाँ पर एक जवान जो है वहाँ गुजर रहा था। उसने कुछ कमियां थी, वह हेलमेट के बगैर था, लेकिन पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, बिहार पुलिस ने, कि उनको जानवरों जैसा मारा पीटा गया। और एक नहीं कई पुलिस वाले उसके साथ मारपीट की घटना में शामिल हुए। अगर पुलिस वाला का भारत में इस तरह से दबदबा बढ़ता जाएगा, रुतबा बढ़ता जाएगा, तो जो सेना के जवान देश में देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, देश की प्रहरी से देश की सीमा पर पहरेदारी का कार्य करते हैं, देश की सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद करते हैं, अगर उनके साथ यहाँ के पुलिस गुंडों जैसा व्यवहार करेगी तो वो जो सेना है उसका मनोबल कैसे ऊपर बढ़ेगा। तो सवाल यह उठता है कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं कई समय पर, लेकिन जो घटनाएं अभी पिछले 8 सालों में देश में पुलिस के या सेना के साथ हो रही है, अगर उसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो देश में भी घटनाएं घट रही है वह एक कानून के आधार पे नहीं हो रही है, बल्कि एक यहाँ पे कह सकती हैं कि यहाँ पे पुलिसिया राज आ चुका है। यहाँ पे लोकतंत्र का राज ना होकर के गुंडा तंत्र हो गया है। पुलिस ही आज गुंडों के जैसा व्यवहार कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी चेकिंग के दौरान वहाँ पर गाड़ी चेकिंग की जा रही थी सहरसा चौक में, तो बिहार पुलिस ने आर्मी के जवान को बीच चौराहे पर पीटा और बुरी तरह से पीटा। उसको एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस जिस प्रकार गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, जो लोग पहुंच वाले नहीं हैं उनके साथ जिस तरह क्रूरता दिखलाती है, ठीक उसी तरह की क्रूरता बिहार पुलिस ने उस जवान के साथ दिखलाई। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। यह देश को सोचना चाहिए कि आखिर आज एक जवान के साथ ऐसी घटना घटती है तो आगे चल कर के अन्य लोगों पर किस तरह की घटनाएं घटेगी। इसलिए जो लोग इस तरह की घटना में संलिप्त हैं या पाए गए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तत्काल सेवा से पदमुक्त किया जाए और उसको इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि वे अन्य आगे चल कर के किसी भी सेना के जवान के साथ बदसलूकी ना कर सके। दूसरी घटना ये देखी गई कि भारत आज के डेट में भारत दुनिया के एक बदतरीन देश माना जाता है कानून व्यवस्था के नाम पे या बेटियों की सुरक्षा के मामले के लेकर के लिंग अनुपात के नाम पे। मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां देश में ही सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार उसको शिक्षित किया जाए, किस प्रकार उसको बचाया जाए, यह सोचने वाली विषय है। क्योंकि आज भारत जो है वर्ल्ड रैंकिंग में लिंग अनुपात की दृष्टि में अगर देखा जाए तो 146 देशों में 135 नंबर पे आता है। तो हमारी लिंग अनुपात में भी जो रैंकिंग है बहुत गंदा है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के मामले में हम दुनिया के सबसे बदतरीन, सबसे घटिया देश की श्रेणी में आ चुके हैं। 146 रैंकिंग हमारी है, 156 रैंकिंग है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो भारत सरकार जो है मोदी जी की जो सरकार है वो एक तरह से कह सकते हैं कि चापलूसी करने वाली सरकार है। उनको किसी की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, कोई उस पर उंगली ना उठाए, इस तरह की व्यवस्था कर रही है। लेकिन उन पे जो विश्व पटल पर उन पर जो उंगली उठाया जा रहा है उनको कैसे दबा पाएंगे। तो ये सवाल उठता है कि आज जो हमारी स्थिति वो चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे लिंग अनुपात के मामले पे हो, चाहे शिक्षा कानून व्यवस्था के मामले पे हो, चाहे जीडीपी के मामले पर हो, तो ये सभी मामले में हम दुनिया के सबसे घटिया देशों में, सबसे बदतरीन देशों में आ चुके हैं। हमारी जो 2018 के बाद जो जीडीपी का रेट माना गया है 18, 19, 20, 21 और 22 अब जो चल रही है उसमें हमारी जीडीपी रेट प्रति वर्ष की मानी गई है 0.8। एक नेगेटिव हमारे देश की जीडीपी है
और जीडीपी जिस देश का जीडीपी माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, उस देश का जो भट्टा है, उस देश का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का बैठ जाना एकदम निश्चित है। क्योंकि मोदी सरकार ने जब 2016 में नोटबंदी की थी, उसके बाद 1 साल बाद फिर जीएसटी लागू किया, तो उनके द्वारा जो भी तमाम नीतियां अभी तक आई है, उन नीतियों की वजह से हमारे देश का जो हमारे देश को जो पट्टा लगा है, उसका भरपाई करना संभव नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है माइनस में चली गई है। और आज हमारे देश में जो सरकार है उधार लेकर घी पीने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश पर लगभग 90% जो हमारा जीडीपी का 90% कर्ज हो चुका है। मोदी सरकार जहाँ भी जाती है भीख मांग के ले आती है कर्ज के रूप में पैसे, और उसी पर अय्याशी कर रही है। जिस प्रकार श्रीलंका की राजपक्षे परिवार ने अय्याशी की, उसी प्रकार से आज बीजेपी की जो मशीनरी लगी हुई है, आरएसएस की जो मशीनरी लगी हुई है मोदी जी के पीछे, और जो सरकार इस तरह की नीतियां ला रही है कि हमारे देश पर लगभग 153 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है, जो 2014 तक लगभग 46 या 47 लाख करोड़ हुआ करता था। इसके अलावा एक घटना और देखने को मिली थी कि जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था उसको शर्मसार करती है कि राजस्थान जो एक ऐसा प्रदेश है जिसको कांग्रेस शासन वाला प्रदेश माना जाता है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पर बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं, उसको तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उस पर, और यहाँ की जो बेटियां हैं उसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बावजूद भी इस देश में बेटियों को एक गलत नज़र से देखा जाता है। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पर एक औरत जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ था राजस्थान में, वह अपनी बेटी का जो है एफआईआर करने के लिए थाने पहुँची, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम था डॉक्टर महेश कौशिक, शायद उसी के रिश्तेदार इस घटना में संलिप्त थे। उनके प्रभाव की वजह से जो रेप विक्टिम थी, उनके माँ और उनकी जो है थाने में एफआईआर करने पहुंची थी, तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था, और उसकी माँ जो है चीख के कह रही थी कि आप हमारा एफआईआर लिख लीजिए, लेकिन उनको इधर से उधर कराया जाता। लास्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया, पोस्ट किया, तो वहाँ की जो पुलिस महकमा है उस थाने का इधर से उधर भागता दिखता है, मास्क लगाए हुए इधर से उधर भाग रहे हैं ताकि उनकी शिनाख्त ना की जा सके। तो इस तरह की जो स्थितियां हमारे देश में आ रही है, जिसमें रेप विक्टिम के साथ न्याय तो हो नहीं रहा, लेकिन उसके साथ क्या अन्याय की घटनाएं लगातार हो रही है। तो ये जो घटनाएं हो रही है, इस पर लगाम लगना ज़रूरी है। देश में बेटियों की सुरक्षा होना ज़रूरी है, तभी हम विश्व गुरु कहला पाएंगे, तभी हम अपने देश को एक सशक्त भारत बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।